लेकिन माताओं की आदत होती है जब तक अपनी सहेली को पड़ोसन को बताना देवे तब तक पेट की रोटी नहीं पचती। बोलो सीताराम। इसलिए हमारे यहां गांव में कहावत है, स्त्रियों को गुप्त रहस्य नहीं बताना चाहिए, वरना वो जो है फैल ही जाता है। कितना समझाओ, कितना भी आप कहो अरे बताना नहीं, लेकिन वो जैसे ही मित्र सहेलियां आएंगी, पड़ोसन आएंगी, अरे बहन तुम मुंह लटकाए गए बैठी है, क्या होगा? अरे कुछ ना पूछो, बताने। अरे बता, मैं तेरी सगी हूं, मोह को नहीं बताएगी, का को बताई? मैं से बताने जाऊं तोरी सो, मैं काऊ को ना बताऊं, बता का टेंशन हो? मुंह खुला ही जावे। बोलो सीताराम। और बड़ा बुरा हाल होता है। एक बार ऐसे ही चंगीलाल ने विचार किया कि हम अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएंगे। तो पत्नी ने एक दिन कसम रखवाई, आप सब रहस्य बताते हो पर कुछ रहस्य छिपा लेते हो। पत्नी से चंगीलाल बोला, देखो बताना नहीं चाहिए वरना मामला बिगड़ जाता है। पत्नी ने कहा, वाह, हम आपकी अर्धांगिनी, हमें तो बताना चाहिए। हम आपको वचन देते हैं कि आपकी बात किसी को नहीं बताएंगे। चंगीलाल को लगा शायद पत्नी सुधर गई। एक दिन पत्नी के लिए उसने विचार किया कि देखते हैं ये किसी को बताती कि नहीं। तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तो बोले, अब मैं क्या बताऊं। चंगीलाल बोला, प्रातः काल से ही सुबह से बैठा बैठा मुंह ऐसा लटकाए हुए। बोले, क्या बताऊं देवी जी, आज जब हम नित्य क्रिया करने गए झाड़े जंगल तो कौवा का पंख निकला पेट से, कौवा का पंख। पत्नी बोली, हे राम, आपके पेट में कहीं कौवा तो नहीं पल रहे जो कौवा का पंख निकला? तो चंगीलाल बोला, मुझे तो खबर नहीं है, पर तू किसी को मत बताना वरना बेफिजूली की हंसी हो जाएगी। मैं नहीं बताऊंगी महाराज। चंगीलाल तो बेचारा काम में व्यस्त होगा, उसने तो सोचा देखा जाए हकीकत है कि नहीं, पत्नी किसी को बताती कि नहीं। और इधर ये पड़ोसन आई। जैसे ही पड़ोसन आई तो चंगीलाल की लुगाई का नाम था मुन्नी बाई। क्या नाम था? मुन्नी बाई मुंह लटका के बैठ गई। पड़ोसन बोली, हे बहन तू मुंह लटकाए क्यों बैठी है सुबह से? अब पूछो मत, बताने योग्य बात नहीं है, बताना नहीं। अरे वाह, हमको नहीं बताओगी? क्या हम तेरी मित्र नहीं है, सहेली नहीं है? हम तुझको अपनी सब बातें बता देते हैं। बताओ हम कौन सा किसी को बताने जा रहे हैं? तो अंततो गत्वा मुन्नी बाई ने बता ही दिया, बहन तू देख वरना आपद हो जाएगी। आज ये जो पप्पू के पापा है ना, पप्पू के पापा के पेट से कौवा का पंखा निकला। जहां सहेली ने इतना सुना सो पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन को बताया कि तूने सुना, पप्पू के पापा उनके पेट से कौवा निकला। पंखा गायब होगा, कौवा शुरू हो गया। अब उसने अपनी सहेली को बताया, अरे तूने सुना एक नई बात? क्या? वो जो है ना पप्पू का पापा, उसके पेट से एक दिन सुबह सुबह 2-2 कौवा निकले। अब देखो भैया, अब देखना क्या चमत्कार होता है। धीरे धीरे उसने अपनी मित्र को बताया, अरे तुमने सुना क्या? वो है ना पप्पू, पप्पू वहां रहता कौन? हाँ, उसके पप्पू का पापा, उसके पेट से कौवा ही कौवा निकले। अब कौवा ही कौवा होगा। अब पूरे गांव में हल्ला होगा कौवन को, कौवा ही कौवा, कौवा ही कौवा। अब गांव वाले जैसे ये सुबह से लोटा लेके जाए सो पीछे पीछे गांव वाले क्या देखें आज तो नहीं निकल रहा। और किस्मत की बात, कई बार किस्मत खराब होती है। जैसे ये लोटा लेकर झाड़ी में निवृत्त होने के लिए गया, उसी समय वहां पर एक कौवा आके बैठ गया पेड़ के ऊपर। अरे गांव वाले बोले, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये अभी 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 ताजा ताजा ताजा। आदमी इतने खतरनाक। दूसरा बोला, हे देखो एकदम गीला है। तीसरे ने तो हद कर दी, गीलो नहीं है, पीरो पीरो है। अब जैसे ही चंगीलाल लोटा वोटा लेकर वापस आओ, जैसे ही वापस आओ तो गांव वाले बोले, क्या भैया एक ही? दूसरा बोलो, उधर उधर 2, एक अबे निकलो। चंगीलाल बोला, क्या एक, क्या 2, क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? क्या पीछे गिरे थे? अरे भैया शर्मा हो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हल निकाल
टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हम लोग उपाय। चंगीलाल बोला उपाय क्या करेंगे, क्या शर्माए, क्या हल निकाल, हो क्या गया? अरे यार बड़ो है कौआ, बड़ो है कौआ, बड़ो है। चंगीलाल बोले क्या कौआ, क्या लगा रखा तुम लोगों ने, पागल हो गए क्या? हाँ भैया नाराज मत हो, एक बूढ़ा आदमी गांव का टिल्लू गुरु 60 साल को हाथ फेर के, बेटा आफत है सबके ऊपर आओ, भगवान जल्दी निपटा दे। अरे बोले क्या आफत हो गई, हम तो पेट साफ करवे गए थे। तीसरा जब तक चौथा इतना पागल, वो बोला देखो देखो वो बेटो अबे भी गीलो है, अभी भी। चंगीलाल बोला आखिर मामला क्या है, बताओगे कि नहीं? गांव वाले बोले अच्छा जो बताओ। एक बूढ़ा आदमी बोला ये बताओ कब से कौवा कर रहा है, कब से निकल रहा है? चंगीलाल बोला कौन कौवा कब से निकल रहा है? अरे पेट से। अब मान लिया। चंगीलाल बोला किसके पेट से? अरे वाह तुम्हारे पेट से। हमारे पेट से कब कौवा निकले हैं? अबे अबे निकलो नहीं है, तू बैठो जब चंगीलाल बोले तुम्हें किसने बताया? जब बाद में पता लगी कि पंखा के कौवा बन गए। चंगीलाल ने अपनो माथो पीटो उठा के 2.5-3 हाथ को लठ तो मुन्नी बाई की खूब सुटाई करी मुन्नी बाई की। मुन्नी बाई बोली क्या होगा? अरे बोले क्या होगा तो हमने पंखा बताते इन्हें कौवा बनवाता है, देखो तो गांव भर में कौवा ही कौवा चल रहा है। वो हद हो गई। पड़ोसी तो इतने, पड़ोसी भी बहुत खतरनाक। पड़ोसी बोले हैं जब ही हम कहें 3-4 महीना से हमारे कौवा ही कौवा काया बैठ रहा है। बताओ ये हाल, ये कहानी पुरुषों के लिए है। माता जी इनको अगर बता दो कोई गुप्त रहस्य तो पंखा को कौवा बन जा, और कौवा के फिर कौवा ही कौवा बन जा। बोलो सीताराम। इसलिए गुप्त रहस्य बताना नहीं चाहिए। माताएं इतनी गरियारी मन ही मन है, महाराज जी कथा सुनवा के तुमने पूरी पॉकेट मनी और बंद करवा दी। अब उन्हें एक रहस्य नहीं बता उन्हें। यहाँ अब जैसे तैसे हमने उन्हें रोटी खबा खबा लाइन में ले आए थे कि जो है कोई भी बात हुआ करे तो हमें बताया करो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। और महाराज जी ने जब कथा सुना के हम सब मैटर फेल कर दो। हैं बोलो सीताराम।